हेलो एवरीवन। इस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है कि जो हमारा जर्नल लीनियर है वो ग्रुप फॉर्म करता है। उसी तरह से हमने स्पेशल लीनियर भी डिस्कस कर चुके हैं। स्पेशल स्पेशल लीनियर कैसे फॉर्म करता है, बेसिकली स्पेशल केस है एक जर्नल लीनियर का। ये भी ग्रुप फॉर्म करता है। स्पेशल लीनियर ग्रुप इसे बोलते हैं। डिनोट करते हैं SLNF से। SLNF। एन तो मतलब ऑर्डर है मैट्रिक्स का, एफ क्या है या फील्ड है। इसमें वो सभी मैट्रिसेस आ जाते हैं SLNF में जिनका डिटर्मिनेंट 1 होता है। ठीक है, ये हम डिस्कस कर भी चुके हैं कि ये अब आपके सामने एक सेट लिखा हुआ है, ये उन सभी मैट्रिसेस का सेट है ये जिनका डिटर्मिनेंट 1 होता है। अब हम इसको ये प्रूव करेंगे कि ये वाला सेट जो है ये भी ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी हम यहाँ पर सेटिस्फाई कराएंगे। सबसे पहले क्लोजर, एसोसिएटिविटी, इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ओके जी, चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो कंडीशन क्या है, यहाँ पर कंडीशन गिवन है कि जो भी मैट्रिक्स इसके अंदर होंगे उनका डिटर्मिनेंट 1 होगा। तो मैंने दो मैट्रिक्स चूज कर लिए, ए और बी। ठीक है, मैंने ले लिया ए बिलोंग टू SLNF एंड बी बिलोंग टू SLNF। ठीक है, एक्चुअली पहले मैंने सॉल्व करके इसलिए रखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि अगर मैं साथ साथ सॉल्व करूंगा ना तो वो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको पहले सॉल्व करके लिख लिया है। ठीक है, अब मैं समझा देता हूँ सारे स्टेप बाय स्टेप क्या है आपको। कंडीशन क्या है जी, जो हमने ए चूज किया उसका डिटरमिनेंट 1 आएगा, बी जो चूज किया उसका डिटरमिनेंट 1 आएगा, क्योंकि कंडीशन यही है कि इसमें वो सभी मैट्रिसेस आ जाते हैं जिनका डिटरमिनेंट 1 होता है। ठीक है, अब क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करते हैं। तो हमने ए डॉट बी किया, उसका डिटरमिनेंट निकाल दिया। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। अंडर मल्टीप्लीकेशन ये प्रॉपर्टी है इसमें, अंडर एडिशन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए वन, डिटरमिनेंट ऑफ ए वन तो आ गया 1। ओके, तो इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए डॉट बी आ गया 1, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब ए डॉट बी जो है वो बिलोंग कर गया SLNF में। ठीक है जी, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी में डिस्कस कर चुका हूँ क्या होती है कि दो एलिमेंट उठाओ, उनका अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है तो मल्टीप्लाई करो, और देखो जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया एलिमेंट मिला है वो भी उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए। तो हम कहते हैं कि ये वाला सेट अंडर डेट ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, ये वाला जो सेट है वो क्लोजर है। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो क्योंकि यहाँ पर ए डॉट बी जो हमें तीसरा मैट्रिक्स, अगर इसको मैं ए डॉट बी को सी नाम देता हूँ तो सी का मैट्रिक्स भी कैसा मिल गया, डिटरमिनेंट कैसा मिल गया 1। इसका मतलब ए डॉट बी जो है वो बिलोंग कर गया, मतलब ए डॉट बी एक नया मैट्रिक्स है ना ये सी, इसका सी नाम लिख देते हैं। सो ये भी बिलोंग कर गया SLNF में। क्लियर भाई, चलिए अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, एसोसिएटिविटी। ये तो डायरेक्ट चेक कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमें पता है कि जो SLNF है हमारा स्पेशल लीनियर ग्रुप है, वो जर्नल लीनियर, वो क्या है, सबसेट है। SLNF जो है सबसेट है GLNF का, मतलब स्पेशल लीनियर जो है वो जर्नल लीनियर का ही सबसेट है। और जर्नल लीनियर को हम प्रूव कर चुके हैं कि ये सब ग्रुप है। ठीक है, ये सॉरी जर्नल लीनियर को प्रूव कर चुके हैं ग्रुप है। ठीक है, एवरी ग्रुप इज सब ग्रुप इटसेल्फ, ऐसी कोई इसमें मिस्टेक नहीं है, आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो GLNF जो है वो ग्रुप है। तो अब हम डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं कि इसमें एसोसिएटिविटी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ए डॉट बी डॉट सी, मतलब ए बी सी तीन मैट्रिसेस ले लिए हमने SLNF से, विद दिस कंडीशन की डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 1, डिटरमिनेंट ऑफ बी इज 1, डिटरमिनेंट ऑफ सी इज 1। ठीक है, इनमें डिटरमिनेंट लगा दो तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा कि ए डॉट बी डॉट सी बराबर होता है ए डॉट बी डॉट सी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू द ग्रुप जी। ओके, तो इसको अलग से मुझे अब स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं, करना चाहो आप करके देख लो, कुछ भी नया नहीं है, वैसे ही करना है, डिटरमिनेंट दोनों बराबर ही आने हैं। अब थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ध्यान से, हमें आइडेंटिटी को देखना है। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे हमें, जैसे हमने वहां देखा था कि वो ये केस था कि डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए GLNF में। ठीक है, SLNF में क्या है, डिटरमिनेंट इक्वल टू 1 आना चाहिए। ठीक है, वहां नॉट इक्वल टू 0 कुछ भी आ सकता है यहाँ पर, लेकिन स्पेशल केस है कि सिर्फ 1 ही आना चाहिए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया मैंने। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट किया मैंने तो वो 1 आता है, तो इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसमें बिलोंग कर रहा है। तो यही क्या है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है हमारे किसके लिए, SLNF के लिए। ठीक है जी, अब आती है इनवर्स की बात। इनवर्स में फिर से वही करना है, एक मैट्रिक्स ले लिया हमने SLNF में विद दिस कंडीशन की इसका डिटरमिनेंट 1 होगा। अब डिटरमिनेंट 1 है मतलब नॉट इक्वल टू 0 है, तो इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाता तो इनवर्स एग्जिस्ट ना करता, फिर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ही ना रहता। लेकिन डिटरमिनेंट 1 आने का मतलब ये हो रहा है कि इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। अब इसका इनवर्स होता क्या है, इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं मैट्रिक्स का, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ओके, सो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट फाइंड किया, ये कितना हो गया 1/1।
भाई इससे कर लिया ना, इसका हमने दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लिया। डिटरमिनेंट ए का तो दे रखा 1, तो इसका हम दोनों साइड डिटरमिनेंट करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 दे रखा है तो 1 आ गया। इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और कितना है कि 1 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या आ गया, इनवर्स का डिटरमिनेंट किया तो वही 1 आ गया। इसका मतलब इनवर्स भी बिलोंग करे, क्योंकि वो सभी मैट्रिक्स बिलोंग कर रहे हैं जिनका डिटरमिनेंट 1 आ रहा है। इसका मतलब इनवर्स से बिलोंग कर गया SNNF में। चारों कंडीशन फुलफिल, तो इसका मतलब SNNF जो है वो एक ग्रुप फॉर्म करता है। स्पेशल लीनियर ग्रुप इसे बोलते हैं, स्पेशल लीनियर ग्रुप उसे बोलते हैं जर्नल लीनियर ग्रुप। उसका ही स्पेशल केस है, इसलिए स्पेशल लीनियर ग्रुप इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अभी क्वेश्चन समझते हैं थोड़ा सा। इसमें मैंने जो क्वेश्चन लिया है थोड़ा डिफरेंट कर दिया मैंने इसे, इस टाइप से देखो आप। इसमें मैंने ग्रुप एक सेट लिया जी, उसमें इस तरह के मैट्रिसेस आते हैं जिनमें चारों एलिमेंट बराबर हैं, 2x2 के मैट्रिसेस। ठीक है, ये ग्रुप है, ये हमें दिखाना है कि ग्रुप है अंडर मल्टीप्लीकेशन विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ओके जी, कंडीशन क्या है कि इसमें ए टाइप के एलिमेंट है, मतलब चारों एलिमेंट बराबर हैं विद दिस कंडीशन कि ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, क्योंकि अगर 0 हो जाए तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर ग्रुप बनाएगा नहीं, तो नॉट इक्वल टू 0 है इसका मतलब लिया है हमने यहाँ पर। चलो ग्रुप फॉर्म करेगा या नहीं करेगा चेक कर लेते हैं चारों कंडीशन। पहले हमने लिए ए और बी दो मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स लिया इसमें से, उसमें एलिमेंट कैसे होंगे, ए टाइप के होंगे। दूसरा मैट्रिक्स बी ले लिया, उसमें भी एलिमेंट सेम होंगे, बी लिख लिया मैंने इन्हें, तो एलिमेंट ले लिए, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये मिल गया 2 टाइम्स ऑफ ए बी, 2 टाइम्स ऑफ ए बी, 2 टाइम्स ऑफ ए बी, 2 टाइम्स ऑफ ए बी। ठीक है जी, अब देखो ये ए नॉन जीरो बी नॉन जीरो, तो प्रोडक्ट नॉन जीरो, 2 में मल्टीप्लाई किया तो नॉन जीरो, मतलब ये पूरा का पूरा नंबर नॉन जीरो आ गया और रियल नंबर है। ठीक है, तो ये रियल नंबर, ये रियल नंबर, ये रियल, चारों रियल नंबर है और चारों के चारों नॉन जीरो हैं। इसका मतलब ये भी इसी ग्रुप में बिलोंग कर जाएगा। ये बिलोंग कर गया, डॉट बी भी बिलोंग कर गया किसमें, जी में। इट मीन्स ये ग्रुप की जो पहली कंडीशन है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई हो गई। अब आती है नेक्स्ट कंडीशन, एसोसिएटिविटी। आप बिना चेकिंग करे भी लिख सकते हैं ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी होता है, चेक करना चाहो कर लो। ठीक है, कोई नई बात नहीं। एक मैट्रिक्स और ले लो सी, उनको मल्टीप्लाई करके देखो ऐसे, ए डॉट करो बी डॉट सी के साथ में, इधर करो ए डॉट बी सी के साथ में, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सी के लिए। ओके, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। फोर्थ देखो, थर्ड देखो पहले आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर कैसे प्रिंट करेंगे, यहाँ पर तो क्योंकि चारों एलिमेंट बराबर हैं तो इसमें आई तो ले नहीं सकते हम। सो मैंने मान लिया कि बी को किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मान लिया कि बी इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ए। अगर बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसकी, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, ए डॉट बी इक्वल टू ए आना चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यही होती है कि हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड से लेफ्ट साइड से तो वो ओरिजिनल एलिमेंट ही वापस होता है हमें। ओके, फॉर ऑल ए के लिए तो ए टाइप के तो एलिमेंट्स थे, तो ये तो ए मैट्रिक्स हो गया। अब ये मैंने बी मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है, मैंने मान लिया कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसकी हेल्प से हम वैल्यू फाइंड कर पाएंगे बी की। तो अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बी 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 बी, ठीक है, इस तरह से, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लौट आके हमें वापस ए ही देगा। मल्टीप्लाई करो जी, टू ए बी टू ए बी टू ए बी टू ए बी इक्वल टू ए चारों टाइम। दोनों साइड कंपेयर करेंगे मैट्रिसेस की, तो ये वाला एलिमेंट इसके बराबर आएगा, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर आएगा, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर। तो टू ए बी इक्वल टू ए से कैंसिल, बी इक्वल टू 1/2। तो क्योंकि हमने बी को माना हुआ आइडेंटिटी एलिमेंट, तो कैसे एलिमेंट आगे बी की जगह लिख दिया हमने, कितना 1/2 1/2 1/2 1/2। ये मिल गया हमें आइडेंटिटी एलिमेंट इस ग्रुप के लिए। जो ये स्पेशल टाइप का ग्रुप था ना एक, जिसमें चारों ए थे, उसके लिए ये वाला हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। ओके जी, अब चाहिए इनवर्स। इनवर्स के लिए क्या कंडीशन है, ये देखो, मान लेते हैं, ये चौथी कंडीशन है भाई, थर्ड नहीं है, चौथी कंडीशन है ये। मान लेते हैं कि b जो है इसमें, ये मैंने b दोबारा से मान लिया, c मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी मान लो। b इक्वल टू मान लिया b ये इनवर्स है इसका। अगर ये वाला इसका इनवर्स है तो इन दोनों को प्रोडक्ट करने पर आइडेंटिटी मिलेगा। इनवर्स की प्रॉपर्टी है ना, अगर a डॉट बी इक्वल टू आइडेंटिटी मिल जाए, यहाँ से इंप्लाइज होता है कि a इज द इनवर्स ऑफ b एंड b इज द इनवर्स ऑफ a। ठीक है, बहुत साइड ट्रू है। ओके, तो a डॉट बी इक्वल टू आइडेंटिटी मिलेगा। आइडेंटिटी हम फाइंड कर चुके हैं कितना, जिसमें चारों एलिमेंट 1/2 1/2 1/2 आते हैं। ये तो फाइंड किया ना अभी यहाँ पर हमें इसमें ये। अब इसकी हेल्प से हम इनवर्स फाइंड कर लेंगे। तो हमने क्या किया, बी जो है इनवर्स है जी ए का, तो बी अगर ए का इनवर्स है तो ए डॉट बी करने पर आइडेंटिटी मिलेगा। तो ए डॉट बी किया था तो ये आता है 2a टाइम्स ऑफ ए 2 टाइम्स ऑफ ए 2 टाइम्स ऑफ ए बी 2 टाइम्स ऑफ ए बी 2 टाइम्स ऑफ ए बी 2 टाइम्स ऑफ ए बी। ये चारों एलिमेंट मिलते हैं। ये किसके बराबर है, 1/2 1/2 1/2 के बराबर है। दोनों साइड कंपेयर करो जी, कंपेयर करेंगे तो ये मिल जाएगा यहाँ से, ये यहाँ से मिल जाएगा b इक्वल टू 1/4। क्लियर, ये कैसे मिल रहा है b इक्वल टू 1/4, 2ab इक्वल टू 1/2,
टू एक, ठीक है, इसको 4 इधर ले गए हम उठा करके, तो b इक्वल टू आ गया 1/4a, क्योंकि हमने b को माना हुआ है क्या, इनवर्स, तो b की जगह पुट कर दो 1/4a 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 1/4a। इसका मतलब ये क्या आ गया, ये आ गया इनवर्स ऑफ a, implies that g is a group with respect to x, sorry with respect to multiplication, okay, with respect to multiplication। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने प्रूफ किया है कि ये जो हमारा एक ग्रुप था जिसके अंदर चारों एलिमेंट सेम थे, 2x2 के जो मैट्रिक्स बना रहा था, ये ग्रुप फॉर्म करता है। इस तरह से इसी तरह के और क्वेश्चन हम सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, तो ये ज्यादा टफ नहीं है, ईजी है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं पूरा सिलेबस जो भी SCSI नेट JRF IIT जैम और गेट का, वो मैं यहाँ डिस्कस करूंगा, ठीक है जी। वो सारा का सारा जो आप कोचिंग सेंटर में जाके पढ़ते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप सिर्फ सब्सक्राइब करके उसको अवेल कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच अगेन।